नमस्कार दोस्तों, मैं बलवीर चौधरी राजस्थान पुलिस आप सभी का जॉब एंड जीके पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने 6 नवंबर की दोनों ही पारियों के पेपर डाल दिए हैं, जिसमें महिला और बाल अपराध के जो सवाल है वो मैंने डाले हैं और इसका जिक्र भी मैंने हर वीडियो में किया है कि छोटा सा सिलेबस है, तो आपके सवाल या तो यही रिपीट होंगे लगभग 60-65% तो, और बाकी इन्हीं को घुमा फिरा के आपके सवाल पूछे जाएंगे। तो एक बार इन सारे वीडियोस को आप ज़रूर देखें। तो ये हमारा तीसरा वीडियो है और अब जब एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है तो हम फटाफट आपके सामने ये वीडियो लेके आ जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों जो करंट अफेयर का मैटर है वो हम शुरू कर देंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय बचा है। तो जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं, जैसे वर्तमान में कौन क्या, जैसे भारत और राजस्थान का मंत्रिमंडल, भारत में जो अधिकारी है वो कौन है, राजस्थान में कौन है, तो ऐसे 5-7 वीडियोस डालेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और साथ ही इसकी पीडीएफ और अन्य पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिस पर वर्तमान में 3,000 सब्सक्राइबर है, तो उसको आप सर्च करके ज्वाइन कर लेना। और इस चैनल पर अगर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर लगातार आपको केवल जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो पढ़ने के लिए मिलती है। और साथ ही मेरा जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि 2 ज़िलों से मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, तो किस तरह मैंने तैयारी की वो सारा का सारा इस चैनल के ऊपर आपको मिलता है। तो सबसे पहले जो सवाल है उसके ऊपर बात करते हैं। तो पहला सवाल है, दहेज का अर्थ कौन सी धारा में बताया गया है? तो दोस्तों, दहेज निषेध अधिनियम 1961, ठीक है, अधिनियम का नाम भी आपको पूरा ध्यान रखना है, दहेज निषेध अधिनियम 1961 में। उसके बाद में 1984 में इसमें संशोधन हुआ और उसके बाद में वर्तमान जो स्वरूप है वो 1986 में संशोधित किया गया है। तो दहेज का अर्थ कौन सी धारा में बताया गया है, यानी कि दहेज की परिभाषा दोस्तों धारा 2 के अंदर बताई गई है। कोई भी चीज़ है उसकी पहले परिभाषा बताई जाती है, तो वो धारा 2 में बताई गई है। अब बात करें कि इसका दंड किस धारा में बताया गया है, तो वो दोस्तों 3 और 4 में इसका दंड बताया गया है। ठीक है दोस्तों, और जो धारा 2 है उसकी परिभाषा के अनुसार दहेज लेना, देना और इसमें किसी भी तरह का सहयोग करना, ये सभी अपराध है। पूछा जा सकता है सवाल कि दहेज के अंदर अपराध है लेना, देना या सहयोग करना, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, दहेज से जुड़ा हुआ है, दहेज के इसमें 4 सवाल आए हैं लगभग, तो हो सकता है आपके भी किसी एक अधिनियम से सारे सवाल पूछ लिए जाए, तो आपको सभी अधिनियम अच्छे से क्लियर करने हैं। कोई हार्ड भी लगता है तो वो भी आपको क्लियर करना है, क्योंकि अगर आपने वो अधिनियम छोड़ दिया और उसमें से ही 3-4 सवाल पूछ लिए तो आप सीधा सीधा पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो पूरे अधिनियम समान रूप से आप पढ़ें। दहेज निषेध अधिनियम 1984 और 86 के अंतर्गत दहेज लेना, देना या लेन देन में सहयोग करना, ये किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो बिल्कुल इजी सवाल है, ये अपराध की श्रेणी में आता है। जैसा कि आप जो ऑप्शन है उसको देखेंगे तो भी आप आसानी से इसको कर पाएंगे। आईपीसी की धारा 376 जमानती अपराध है या गैर जमानती? दोस्तों, 376 में क्या है, बलात्कार का दंड इसके अंदर बताया गया है और बलात्कार कभी जमानती नहीं हो सकता, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा गैर जमानती अपराध 376 को रखा गया है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2015 के अनुसार कितनी महिलाएं दुष्कर्म का शिकार हुई है? तो दोस्तों, जो 28 पेज की पीडीएफ है उसके ऊपर 2 नंबर पेज पे ही ये डेटा लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा 34,000 महिलाएं दुष्कर्म का शिकार हुई है। तो और भी कोई जो डेटा है वो आपको एक तरफ से लिख के याद कर लेना है। इसमें 60,000 महिलाएं अपहरण का शिकार भी हुई है, और जो आपके महिला अपराध के आंकड़े हैं उसमें 70% जो आपके आंकड़े हैं वो महिला अपराध के आंकड़े हैं वो घरेलू हिंसा से जुड़े हुए हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती है। तो ये पेज नंबर 2 पे आपको पढ़ना है। पोक्सो एक्ट की परिभाषा के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति नाबालिग है? तो पोक्सो एक्ट 2012। अब कमेंट आप करके बताना कि ये कब लागू हुआ था, एग्जैक्ट डेट, और एक वीडियो हम जो पूरे अधिनियम है उनकी डेट का डाल देंगे, ताकि आप एक जगह उनको एक बार देख सके और उनको लिख सके। तो पोक्सो एक्ट की परिभाषा के अनुसार जो 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति है उसको नाबालिग माना गया है। हालांकि इसमें बाद में जो अपराध बढ़ रहे हैं तो 12 वर्ष कर दिया गया है, लेकिन पोक्सो एक्ट की परिभाषा के अनुसार तो इसका राइट आंसर 18 वर्ष ही होगा। तो जब भी आप पीडीएफ पढ़ते हैं तो आप इसको देख लेना। बाल और किशोर श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो दोस्तों, ये 1986 के अंदर लागू हुआ था। जो बालकों को श्रम जो करवाते हैं उनके लिए ये बनाया गया है।
मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा और पुनर्वास बिल के तहत राज्य सरकार नोडल अधिकारी की नियुक्ति किस स्तर पर करती है? ये दोस्तों मानव तस्करी बिल 2018 में पारित हुआ था और ये थोड़ा विवादित प्रश्न है। इसका राइट आंसर अभी तक पुलिस विभाग की तरफ से भी नहीं आया है। कारण इसमें यह भी है कि ये पीडीएफ में से सवाल नहीं पूछा गया था। तो 3 पारियां मैं करा चुका हूँ, ये पहला सवाल है जो पीडीएफ में से नहीं आया है। तो इसका राइट आंसर अभी तो हम जिला स्तरीय बता रहे हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो दोस्तों ये अधिनियम 2013 में लागू किया गया था, जो कार्यस्थल पर महिलाओं को लैंगिक सुरक्षा प्रदान करता है। सती रोकथाम अधिनियम 1987 किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया अधिनियम है? तो दोस्तों सती रोकथाम अधिनियम 1987 राजस्थान सरकार द्वारा लागू किया गया अधिनियम है। बात करें सर्वप्रथम तो 1829 में पश्चिम बंगाल में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। आज का लास्ट सवाल है, दहेज निषेध अधिनियम की धारा 2 के तहत दहेज की परिभाषा क्या है? तो दहेज की परिभाषा है दोस्तों शादी के लिए संपत्ति या प्रतिभूति देना। ठीक है, आप ऐसे जो सवाल पूछे जाते हैं उनमें ऑप्शन भी आपको देखना है महिला और बाल अपराध वाले में। शादी में पार्टी करना बिल्कुल गलत है, विवाह के लिए खर्च करना ये भी गलत है, उपहारों को शामिल नहीं किया गया है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो ये हमने बात कर ली है 7 के फर्स्ट शिफ्ट के सारे प्रश्नों की। अब मिलेंगे हम 7 के सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों की, तब तक आप अच्छे से तैयारी करें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।